नमस्कार। मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नवम वर्ग का मैथ एक्सरसाइज 1.3। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है आप लोगों के लिए, इसे ध्यान से देखेंगे। मैं शुरू करता हूँ। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, इसलिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बतलाता हूँ। यहाँ पर आपको 1 में 11 से डिवाइड करना होगा। 11 से चूंकि 1 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए आपको डेसिमल दे करके यहाँ एक 0 बैठाना होगा। लेकिन एक 0 बैठाने के बाद भी भाग नहीं लग रहा है, क्योंकि 11 से 10 कम है। ऐसी परिस्थिति में एक 0 यहाँ बैठाकर यहाँ पर एक 0 उतारना होगा। 11 9 99, पुनः एक 0 मैं बैठाऊंगा। इसके बावजूद 11 से 10 में भाग नहीं लग पा रहा है, क्योंकि 10 11 से कम है। इसलिए एक 0 बैठाकर पुनः एक 0 और लिखूंगा। 11 9 99, पुनः एक 0 बैठाकर एक 0 बैठा दिया। 11 9 99। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भागफल ये है, और प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर अवशेष के रूप में 1 बचते जा रहा है। अब हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। देयरफॉर 1/11 बराबर 0.090909 डॉट 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 डॉट। इसलिए मैं लिखा क्योंकि यहाँ अवशेष राशि है और भाग इसी तरीक़ा से लगते जा रहा है। बार बार 090909 रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर डॉट डॉट लगा दिया हूँ। चूँकि यहाँ पर 09 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको लिखना होगा 09 के ऊपर बार। 09 के ऊपर बार लिखने का मतलब ये है कि 09 बार बार रिपीट हो रहा है, और जब संख्या बार बार रिपीट हो रहा हो और अवशेष राशि प्रत्येक स्थिति में बचते जा रहा हो, ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावर्ती कहलाएगा। जब भाग पूर्ण रूप से नहीं लगे, प्रत्येक स्थिति में अवशेष बचे, भाग लगते जाए, वैसी स्थिति में दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावर्ती होगा। समझ गए? लेकिन जब भाग पूर्ण रूप से लग जाएगा, अर्थात भाग लगने के बाद नीचे अवशेष के रूप में 0 जब बचेगा, वैसी स्थिति में दशमलव प्रसार शांत होगा। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। इसे हम लोग देखेंगे
कि इसका दशमलव प्रसार क्या आता है। अब मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, जिसे ध्यान से देखेंगे। पूर्णांक तोड़ने के लिए आप लोग जानते होंगे इसे कैसे तोड़ा जाता है। 4 32 और 1 33/8। यहाँ पर आपको 33 को डिवाइड करना है 8 से। 8 चौके 32, डेसिमल दे करके एक 0 उतारना होगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पचे 40। यहाँ पर भाग पूर्ण रूप से लग गया है और अंत में अवशेष राशि 0 बच रहा है, इसलिए इसको इस तरीके से लिखना होगा। Therefore 33/8 बराबर 4.125 दशमलव प्रसार शाम है। यहाँ पर चूंकि अवशेष 0 बच रहा है, पूर्ण रूप से भाग समाप्त हो गया है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन जब अवशेष में हमेशा कुछ न कुछ यदि बचते जाएगा, भाग लगते जाएगा, वैसी परिस्थिति में दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति होगा। यह क्वेश्चन 1-2 नंबर में आप लोगों के एग्जाम में आएगा। इसके बाद जो मैं बतलाऊंगा वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप लोगों के एग्ज़ाम होगा तो निश्चित तौर से क्वेश्चन नंबर 3 से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा ही, इसलिए इसे आप लोग बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। 0.6 बार। माना कि x बराबर 0.6 बार इम्प्लाइज x बराबर 0.6666 फर्स्ट। यहाँ पर चूंकि 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा 0.66666। बार का मतलब ही होता है कि यह अंक बार बार आ रहा है। और चूंकि इस क्वेश्चन में केवल एक अंक के ऊपर बार है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोग 10 से फर्स्ट के दोनों साइड में गुना करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10x, और जब इसे 10 से गुना किया जाएगा तो एक 0 बैठेगा, और चूंकि पहले से 1 2 3 4 अंक के बाद 4 अंक के पहले डेसिमल का चिन्ह था, लेकिन जब 10 से गुना हम लोग करेंगे तो एक 0 आ जाएगा और हम लोगों को यहाँ से काउंट करना होगा 0 से 1 2 3 4 और उसके बाद यहाँ डेसिमल बैठाना होगा, अर्थात
इसको लिखना होगा 6.6666 डॉट 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 डॉट, यह सेकेंड हो गया। इसके बाद सेकेंड से फर्स्ट को घटाने पर सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर के बाईं ओर 10x है, फर्स्ट में बराबर के बाईं ओर x है, तो 10x से x घटेगा, 10x माइनस x बराबर के दाहिनी ओर 6.6666 डॉट 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 ये है। इसमें से माइनस करना होगा फर्स्ट का 0.6666 डॉट डॉट डॉट। 10x में से x माइनस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर x की संख्या 10 है और यहाँ पर x की संख्या केवल 1 है, तो 10x में से एक x निकल जाएगा, तब आएगा 9x। और यहाँ पर पॉइंट के बाद 6666 है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 666 है, तो 6666 से ये माइनस हो जाएगा, तो 0 बचेगा। पॉइंट के पहले यहाँ 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के पहले 0 है, अर्थात 6 से 0 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। इम्प्लाइज x बराबर 6/9, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9 इज इक्वल टू 2/3। ये आंसर हो गया, 2/3 आंसर हो गया। इसे थोड़ा सा और आप बढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, जहाँ निम्नलिखित को p/q के रूप में लिखिए, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p बराबर ऊपर वाला अंक p का वैल्यू होगा, जहाँ p बराबर 2 और q बराबर 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर नहीं है। क्वेश्चन में भी कहा जा रहा था कि हमें 0.6 बार को p/q के रूप में व्यक्त करना था, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। मैंने 0.6 बार को p/q के रूप में चेंज कर दिया, जहाँ p बराबर 2, q बराबर 3, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बतलाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 0.47 बार। माना कि x बराबर, इम्प्लाइज x बराबर, चूँकि यहाँ पर 7 के ऊपर बार है केवल, इसलिए 7 इस तरीक़ा से लिखा जाएगा 0.4777 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर चूँकि एक अंक के ऊपर बार का निशान लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ भी 10 से ही दोनों साइड गुना करेंगे। 10x बराबर, इसे 10 से गुना करने पर ये डेसिमल घसा कर यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो 10x से 10x माइनस x बराबर 4.7777 डॉट माइनस 0.4777, ये हो गया। 10x में से x माइनस होगा, तो 9x बराबर, यहाँ पर 7 से 7 माइनस होगा 0, इस 7 से 7 माइनस होगा 0, 7 से 7 माइनस होगा 0, 7 से 4 माइनस होगा 3, 0.4 से 0 माइनस होगा 4, अर्थात इम्प्लाइज इसे हम लोग
ऐसे लिख सकते हैं 4.3 इम्प्लाइज x बराबर 4.3/9। यहाँ से डेसिमल जब हटेगा तो चूंकि डेसिमल के बाद एक अंक है इसलिए एक जीरो नीचे बैठाना होगा। x का वैल्यू क्या है 0.47 बार बराबर 43/90। दिस इज योर आंसर, जहाँ p = 43 और q = 90 which is not equal to 0। इस तरीक़ा से यह भी क्वेश्चन आपका बन गया। आंसर 43/90 आ गया है। इसे भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और मैं बतलाता हूँ जो कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में 0.001 बार, यहाँ पर 3 अंक के ऊपर बार का निशान लगा हुआ है। इसके लिए हम लोग को इस तरीके से लिखना होगा, माना कि x बराबर 0.001 इम्प्लाइज 001 पर बार का निशान चूंकि लगा हुआ है इसलिए 001 रिपीट होगा, 001 001 001 एंड सो ऑन। यहाँ पर चूंकि 3 अंक के ऊपर बार का निशान है इसलिए 1000 से दोनों साइड गुना करना होगा। दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर जब हम लोग यहाँ पर 1000 से गुना करेंगे तो इस पर 3 जीरो बैठ जाएगा और चूंकि ये डेसिमल घसक कर 3 अंक के बाद अर्थात यहाँ पर आ जाएगा। इसे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 1.001 001 001 डॉट ये सेकंड हो गया। सेकंड माइनस फर्स्ट, इसके बाद हम लोग करते हैं सेकंड से फर्स्ट को घटाते हैं, माइनस करते हैं। तो सेकंड में लेफ्ट साइड में है 1000x, इसे लिख दें 1000x, और फर्स्ट में बराबर के बाईं ओर x है, यह माइनस हो जाएगा। इसके बाद सेकंड के दाहिनी ओर 1.001 001 001 डॉट माइनस फर्स्ट में है 0.001 001 001 डॉट 1000x से x माइनस करने पर बचेगा 999x, और यहाँ पर डेसिमल के बाद जो अंक है वही अंक यहाँ भी डेसिमल के बाद है, इसलिए डेसिमल के बाद इधर 0 होगा और डेसिमल के पहले 1 होगा, क्योंकि 1 से 0 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। इम्प्लाइज x = 1/999 इम्प्लाइज x का वैल्यू है 0.001 बार बराबर 1/999। दिस इज योर आंसर, जहाँ p = 1 और
Q इज इक्वल टू 999 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इस तरीक़ा से यह चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। इसमें से कुछ क्वेश्चंस एक दो छूट रहे हैं, जिसे आप लोग बना लेंगे, वह आसानी से आप लोगों से बन जाएगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे और ऑल का चयन करेंगे। धन्यवाद।